उसने कहा आप घबराइए नहीं, मैं आपसे पैसे नहीं लूंगा, लेकिन आप आधे घंटे का समय। सेठ जी ने कहा चलो आज तो सामान भी ज्यादा है, अगर पैसा नहीं लेगा आधे घंटे का समय कौन सी बहुत बड़ी चीज है, दे दूंगा। आकाश भैया पहुंच गया। कैसे भुला जाए मरे टाइम पे। जब वहाँ पहुंचा तो भैया के सेठ जी ने दोस्त कहा बोलो कि आधे जिगरी। घंटे तुम क्या करोगे। उसने कहा मैं आपको कथा सुनाऊंगा, चुपचाप बैठ के कथा सुनिए, उसके बाद चले जाइए। अबे का बना होता सेठ जी बिना मन के आधा घंटा कथा सुनने लगे। ब्लॉग बनी। सेठ जी जब जाने लगे, उस व्यक्ति के मन में कोई भावना है, उसने बुलाया सेठ जी को। इंट्रो और सेठ जी को बुला के कहा सुनिए सेठ जी, आप जब भगवान के पास जाएंगे तो यमराज के दूत आपसे पूछेंगे कि आधा घंटा आपने कथा सुना है, इसके बदले में आप क्या चाहते हैं। तो आप कहिएगा, हट करके बैठ जाइएगा कि नहीं, मुझे भले ही एक ही क्षण के लिए चाहिए, लेकिन मुझे भगवान का दर्शन करना है। आप और कुछ मत मांगिएगा, कुछ और वो देना चाहेंगे तो आप कहिएगा कि मुझे और कुछ चाहिए नहीं, भले मत दो, लेकिन अगर देना है तो मैं एक क्षण के लिए भगवान को देखना चाहता हूँ सामने से। और जब भगवान के सामने यदि पहुंच जाएंगे तो उनके चरणों को पकड़ लीजिएगा, छोड़िएगा मत। सेठ जी ने कहा अच्छा। उसने कहा हाँ, एक ही हफ्ते बाद आपकी मृत्यु होने वाली है, आज के 7वें दिन आप बचेंगे नहीं, आप चले जाएंगे और आपको इसका फल जरूर मिलेगा। सेठ जी सांस ऊपर नीचे उनकी चलने लगी। उन्होंने कहा तुमको कैसे पता है मैं 1 हफ्ते बाद मर जाऊंगा। उसने कहा क्योंकि 3 दिन बाद मैं भी मर जाऊंगा। सेठ जी उसको हंसी में डालते हुए चले गए। सेठ जी को अचानक 6वें दिन याद आया कि उसने कहा था कि 7वें दिन मैं मर जाऊंगा, लेकिन उसने तो ये भी कहा था कि 3रे दिन वो मर जाएगा, जब चल के देखो। पहुंचा तो लोग, आसपास के लोग बताने लगे कि भाई ये लोगों को आते जाते कथा सुनाया करता था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, कभी किसी से कोई दक्षिणा नहीं देता था, कुछ इसकी इच्छा नहीं होती थी, फ्री में लोगों को कथा सुनाया करता था। देखिए अचानक से बेचारा इसी नदी के किनारे कथा सुनाते सुनाते ही इसके प्राण निकल गए। अब जब सेठ जी ने सुना कि इसने जब अपने मृत्यु का समय सही घोषित किया था, तो इसका अर्थ यह है कि मैं भी कल मरने वाला। सेठ गया और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लिया। सांस ऊपर नीचे चल रही है, उसको कुछ सूझ नहीं रहा है कि अब मैं क्या करूं, मैं मरने वाला हूं। इसी सोच में उसके प्राण भी निकल गए। प्राण जब निकल गए, वहां जब पहुंचा तो मनुष्य से पूछा जाता है कि पहले तुम अपने पाप की सजा भुगतना चाहते हो कि पहले तुम अपने पुण्यों का फल लेना चाहते हो। उसने कहा मैं पहले अपने पुण्यों का फल लेना चाहता हूँ। मैंने पुण्य कौन सा किया? तो था तो महाकंजूस, कभी न भगवान की कथा सुनी न पूजा पाठ, कभी कुछ अच्छे कर्म किए ही नहीं। यमराज के दूतों ने कहा तुमने आधा घंटा भगवान की कथा सुनी है, वो भी बिना मन का सुना है, लेकिन तो भी उसके बदले में हमको कुछ ना कुछ तुम्हें देना है, उसका फल तुम्हें मिलेगा। तुम क्या चाहते हो, तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बता दो। उसने कहा मैं एक क्षण के लिए बस भगवान को सामने से देखना चाहता हूँ। यमराज के दूतों ने कहा ये नहीं हो सकता, तुमने बहुत बड़ी चीज मांगी। हट करने लगा। यमराज के दूतों ने कहा यमराज से कि देखिए ये एक क्षण के लिए भगवान को देखना चाहता है। यमराज विवश हो गए। उन्होंने कहा यदि इसने भगवान की कथा सुनी है, अगर भगवान को उसके बदले में एक क्षण के लिए देखना चाहता है, तो फिर हमारा कर्तव्य इसको एक क्षण के लिए दर्शन करने दिया जाए। एक क्षण के लिए ये बैकुंठ में पहुंचा। वहां जब इसने सामने से भगवान को देखा, भगवान की छवि को देखा, तो इस सेठ का हृदय प्रसिद्ध गया। अपने पापों को भी याद कर रहा था और उस आधे घंटे की कथा को भी याद कर रहा था, और वही चरणों में बैठे बैठे उसकी अश्रुधारा बहने लगी। भगवान के चरणों को पकड़ के और सच में पश्चाताप करने लगा, रोने लगा कि हे प्रभु अब मुझे यहाँ से मत हटाना, कि बलि जाऊं सदाएं नैनन की, बलिहारी छटाते मैं होता रहूं, मुझे भूले न नाम तुम्हारा प्रभु,
चाहे जागृत स्वप्न या सोता रहूं, हरे कृष्ण हरे राम पुकार सदा, मुख आंसू से नित धोता रहूं। भगवान तुम्हारे वियोग में मैं बस यूं ही निरंतर रोता रहूं, बस यूं ही निरंतर रोता रहूं। चरणों को पकड़ के वो कहने लगा कि हे भगवान, अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे बस इस चरणों से मत हटाइए। चरणों को पकड़ के बैठ गया। बाहर यमराज के दूत हैं, बार बार इशारा करते हैं तुम्हारा समय समाप्त हो गया, बाहर निकलो बाहर निकलो। पीछे मुड़ के देखता ही नहीं, और यमराज के दूतों का प्रवेश कभी भी वैकुंठ में होता नहीं है। और भगवान के चरणों से लिपटे लिपटे ही उस सेठ का उद्धार हो गया, मात्र आधे घंटे की कथा को श्रवण करके। श्रीमद् भागवत में लिखा गया है कि दुर्लभ कथा लोके श्रीमद् भागवतोद्भवा कोटि जन्म समुत्थेन पुण्य